हाँ तो दोस्तों, मैं जैसा कि पिछली वीडियो में बता रहा था कि हमारे चैनल का जो नाम है, उसका नाम विश्व गुरु हमने क्यों रखा है। एक चैनल ये है, एक चैनल और है हमारा, वो भी विश्व गुरु के नाम से है। इसका नाम है विश्व गुरु 2024। आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल्स को वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पिछले वीडियो के लास्ट में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारे चैनल का नाम विश्व गुरु रखने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, हमने क्यों अपने चैनल का नाम विश्व गुरु रखा। कुछ लोग आते हैं, उस चैनल पर भी आते हैं और कहते हैं कि वाह, तुम तो अपने आप को विश्व का गुरु कहते हो। तो ये सारी चीजें उनकी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो छोटी दृष्टि से चीजों को देखते हैं। बहुत से लोग, केवल उनकी बात नहीं है, बहुत से लोग जब ये चैनल का नाम देखते हैं विश्व गुरु, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये अपने आप को विश्व का गुरु ही बता रहे हैं, ये बहुत बड़े गुरु हो गए हैं। ऐसा नहीं है। हम गुरु नहीं हैं, हम शिष्य हैं। जब हम शिष्य हैं तो इस चैनल का नाम विश्व गुरु क्यों है, पहली बात तो ये आती है। देखिए, हमारे चैनल का नाम विश्व गुरु इसलिए है क्योंकि इसकी प्रेरणा हमें अवधूत, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन अवधूत के जीवन से मिली है। अवधूत एक बहुत बड़े विद्वान थे। आप चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो जो उपनिषद गंगा, एक डीडी नेशनल पे एक सीरियल आया करता था, उसमें अवधूत के बारे में एक एपिसोड है। आप अवधूत के बारे में वो एपिसोड देख सकते हैं। अवधूत के बारे में ये स्टोरी है, उनकी कहानी ये है कि जब किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो अवधूत ने बताया कि मेरे गुरु तो एक नहीं है, एक दो नहीं है, मेरे गुरु कुल मिला के 24 गुरु हैं। तो उन्होंने पूछा कि आखिर में तुम अपने 24 गुरु क्यों बता रहे हो? हर किसी का एक गुरु होता है जिससे वो दीक्षा लेता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे 24 गुरु हैं। उन्होंने जब 24 गुरु के नाम बताए तो उन्होंने प्रकृति के अलग अलग कंपोनेंट्स के नाम बताए। जैसे सूरज, बोला कि जैसे ये सूरज है, ये मेरा पहला गुरु है। ये चिड़िया है, ये मेरी दूसरी गुरु है। ये नदी है, ये मेरी तीसरी गुरु है। ऐसे करके उन्होंने 24 तत्व गिना दिए। नदी है, मेरी गुरु है। क्यों? जैसे ये प्रकृति से सब कुछ लेती है, अपने पास नहीं रखती। एक कबीरदास का दोहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। यानी कि नदी अपना जल खुद नहीं पीती, वो दूसरों को देती है। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं, वो अपनी जो सज्जनता है, वो अपने पास तक नहीं रखते। उस सज्जनता का इस्तेमाल वो दूसरों के भले के लिए करते हैं। तो जिस तरह से नदी लोगों का भला करती है, अपना पानी खुद नहीं पीती, वृक्ष, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, दूसरों के लिए छोड़ देता है, उसी तरीके से अवधूत ये कहते हैं कि मैं भी ये सीख रहा हूं कि हमें त्याग करना सीखना चाहिए। तो अवधूत कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि गुरु कोई एक नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो इस ये पूरा का पूरा संसार आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे सूरज है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आकाश में बादल हो जाए तो सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन सूरज कभी ये सोच करके कि नहीं नहीं, हमारे चमकने का फायदा क्या है, जब रोशनी जमीन पे पहुंच ही नहीं रही है, आप बादल बने हुए हैं, तो हम क्यों चमकें? ऐसा कभी नहीं होता। कुल मिलाकर के सूरज एक ऐसा आग का गोला है जिसे आप निर्जीव कह सकते हैं कि हाँ, उसमें जान नहीं है, वो निर्जीव तत्व है, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। हम सजीव उसी को समझते हैं जो हमारी तरह व्यवहार करता हो, चलता फिरता हो, जिसमें गति हो, वो सजीव है। राइट? लेकिन जो अग्नि तत्व है, जो सूर्य में है, सूर्य से आने वाली रोशनी, सूर्य को आप कह सकते हैं कि निर्जीव है। लेकिन इन्हीं तत्वों से जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, इन्हीं तत्वों से जब हम सीखते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सनातन ज्ञान ले रहे हैं। इन तत्वों से हमें यह सीखना है कि अगर ये तत्व अपनी जगह से बिगड़ जाएं तो हमारा क्या होगा। उसी तरीके से जो चीजें हमें मिली हैं, वो हमें हमारे अपने लिए नहीं मिली। हमारे माध्यम से चीजें प्रवाहित हो रही हैं, चीजें हम तक आती हैं, हमें अपने पास होल्ड करके नहीं रखना, उन्हें जाने देना है। चीजें हमारे पास क्यों आती हैं? ताकि हम उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर सकें। और प्रोसेसिंग करते समय ये बिल्कुल ना माने कि ये हमारा है, उसको छोड़ दें, उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। हम तक कोई चीज आई, कोई काम हम तक आया, जब कोई काम हम करते हैं, उस काम को बड़े अच्छे से करिए। जब आप बड़े अच्छे से करेंगे तो इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आपका पेट कैसे भरेगा, क्योंकि जो आदमी काम अच्छे से करेगा, उसको खाने लायक क्या, उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। खाने लायक बात छोड़िए, उसका अच्छा घर, अच्छा परिवार, उसको अच्छी सुरक्षा, समाज में मान सम्मान, सब कुछ अपने आप मिलेगा। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी इन चीजों के लिए। इसलिए जो चीज आए उसे अच्छे से करके वापस समाज को दे दें। इसीलिए जो दान है, इसका महत्व है। इसीलिए दान किए जाते हैं कि समाज से लिया है,
जो कुछ हम कर रहे हैं, समाज में हमारा नाम है, हम भूखे नहीं मरेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति दान कर रहा है, जो व्यक्ति समाज के भले काम कर रहा है, समाज उसके साथ हमेशा रहता है। और उसको जो कुछ भी मिला है, जब वो समाज को देने लगता है, तो जो समाज से लिया है वो समाज की ओर जाने लगता है। क्योंकि इस मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं। अगर होता तो हम अमर होते। अगर हमारे लिए ये संसार होता तो हम अमर होते, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि संसार हमारे लिए नहीं है, संसार की कोई चीज हमारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? इसका मतलब है कि हमें किसी काम को करने के उद्देश्य से बनाया जाता होगा, हमें नहीं पता कौन सा उद्देश्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हें भले ही ना पता हो तुम्हारा उद्देश्य क्या है। क्यों? क्योंकि पता हो भी नहीं सकता, उद्देश्य तो केवल वही जानते हैं। जैसे मैंने अपने घर में नौकरानी रखी है, तो उसका उद्देश्य मैं जानता हूं कि इससे खाना बनवाना है, इसलिए रखी है। राइट? उसे भी पता है। लेकिन जब एक ऐसी चीज की बात करें जिसके अंदर सेल पड़ा है, जैसे घड़ी है, घड़ी को नहीं पता कि उसको क्यों चलाया जा रहा है, वो तो घूमे जा रही है उसकी मशीनरी। राइट? वो निर्जीव है, वो सोच नहीं सकती। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर वो सोच सकती, तो क्या उसे पता लगता कि मैंने उसे क्यों बनाया है? उद्देश्य केवल वही जानता है। इसलिए आप केवल जो काम आए, उस काम को अपना भाग्य समझिए, प्रारब्ध समझिए और उसको करिए। करके उसको, उसके फल को अपने पास मत रखिए कि हाँ इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आपके सामने आया इसीलिए आया है, क्योंकि आप बनाए इसलिए गए हो ताकि ये सारे काम निपटा सको। हर काम निपटाने के लिए अलग आदमी बना है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए ही बने थे। वो इसीलिए बने थे, इसीलिए अपने जीवन के सबसे बड़े काम, जहां पे उनको गालियां, जहां पे उनको शाबाशियां, दोनों तरह के लोग हैं, सारी चीजें उनको इसी समय मिल रही। सब कुछ इसी समय हो रहा है। जीवन के 60-64 साल निकाल लिए, कुछ खास नहीं हुआ। लोगों ने उन्हें पसंद किया, कुछ लोगों ने नफरत की, लेकिन अब जो हो रहा है वो खुला खेल है। जो कुछ है उन्हें अभी ही मिल रहा है। तो उनको जो मिल रहा है वो लेकर के समाज को देना, उससे प्रभावित ना होना। चुनाव हार गए, चुनाव जीत गए, इससे प्रभावित ना होना। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जब वो आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो ही अंत में, जब इस संसार में उनका काम पूरा होगा, तो अंत में उनकी आज बुराई करने वाले, आज उनकी अच्छाई करने वाले सब मिल करके यही कहेंगे कि हाँ ये आदमी अच्छा करके गया है। लेकिन अभी, अभी जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, जब तक अमृत निकल नहीं गया, तब तक राक्षस भी खींचते रहे, जहर भी निकलता रहा, अमृत भी निकलता रहा। तो कुछ तारीफ करने वाले भी होंगे, कुछ बुराई करने वाले भी होंगे, लेकिन अभी उनके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में क्या चल रहा है? समुद्र मंथन चल रहा है। और समुद्र मंथन में सब आता है, जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। हर कोई अमृत ढूंढ रहा है। हर कोई सोच रहा है हम प्रधानमंत्री बन जाए, अमृत ही चाहिए सबको। जहर कौन पी रहा है? जो पी रहा होगा वही शिव होगा। उसी को शिव कहते हैं, क्योंकि शिव जी ने ही समुद्र मंथन में निकला हुआ जहर पिया था। तो समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर, आज के समय का जहर जो पी जाएगा, भले ही मोदी जी गालियां पड़ रही कुछ भी, इस जहर को अगर पी गए, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब वो अपना काम इस संसार में पूरा कर चुके होंगे। तो उस समय तक इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस संसार में हो चुकी होंगी, और इस तरीके से उन चीजों को वो हैंडल कर चुके होंगे, नियंत्रित कर चुके होंगे, कि जब वो संसार में अपना काम पूरा कर चुके होंगे, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं, ये व्यक्ति काम करके गया है। लेकिन जब तक मंथन चलता है, तब तक अमृत और जहर दोनों निकलता है। यही प्रकृति का नियम है। ये कहानियां इसीलिए बताई गई हैं ताकि इनसे प्रेरणा मिले। और शिव जी कौन है? शिव वो है जो सारा जहर पी जाए। अच्छा मिले, बुरा मिले, बुरा मिले तो जो पीने को तैयार हो कि ये बुरा आ रहा है, लाओ इसको मैं पी लेता हूं। कई बार अपनी टीम को जिताने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो, आपका फायदा ना हो रहा हो। जैसे एक तरफ आपकी टीम जीत रही हो, क्रिकेटर हैं आप, मान लीजिए जीतने के लिए कुछ रन चाहिए, और आपकी सेंचुरी, शतक होने में भी कुछ रन बाकी हैं, और जरा सी भी अगर आप लापरवाही करें, अपने शतक के बारे में सोचें, तो मैच हार जाएंगे। उस समय आपको अपने स्वार्थ को, यानी अपने शतक को किनारे रखना पड़ता है, क्योंकि टीम को जिताना, देश को जिताना ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है। तो जो ये करता है, उसके अंदर ही क्या है? शिव है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने बहुत शतक बनाए, उन्होंने खूब शतक बनाए, लेकिन कोई ऐसा मैच आ जाए कि या तो सचिन तुम शतक बना पाओगे, और नहीं तो फिर खतरा लो, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तुम अच्छा खेलो और मैच जिता दो। एक तरीका ये है कि वो अपने शतक के लिए खेलें, अपने स्वार्थ के लिए, कि भैया शतक हो गया, हार गए कोई बात नहीं, हमारा शतक तो हो गया, हम अपना काम कर दिए। दूसरा है कि तुम जानते हो कि तुम शतक नहीं बना पाओगे, तुम ताबड़तोड़ मारोगे, आउट हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे तेज खेलने से भारत जीत सकता है। तो क्या करना चाहिए? शतक बनाने छोड़ करके
टीम को जिताने की बात करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसी के अंदर शिव आ जाते हैं। शिव का भाव उसके अंदर आ जाता है कि जो जहर है, जो अपना स्वार्थ है, जो हम त्याग दें, वो हम छोड़ दें। जो जहर है वो क्या है? वासना ही जहर है। उसको हम छोड़ दें कि मेरे मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा। जो कर्म का फल जो हम अपने लिए चाहते हैं वही जहर है। उससे बड़ा जहर कोई नहीं है दुनिया में, कर्म का फल अपने लिए चाहना। कर्म का फल तुम्हारे हिसाब से आएगा ही नहीं, तुम अकेले थोड़ी हो दुनिया में। मैं ये वीडियो तुम्हारे सामने बना रहा हूं, तुम देख रहे हो इस वीडियो को, लेकिन मैं थोड़ी बना रहा हूं। कोई है जो बिजली घर में बैठा हुआ है, पावर हाउस में बैठा हुआ है, और ये निश्चित कर रहा है कि बिजली आती रहे। तब जाकर के ये ट्यूबलाइट जल रहा है, मेरी शकल आपको दिखाई दे रही। कोई है जो इंटरनेट की सेवा, जिससे ये इंटरनेट चल रहा है, जिससे कि ये वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। कोई है जो कि ये निश्चित कर रहा है कि इंटरनेट सही से चलता रहे। उसे नहीं पता है, मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन दुनिया का हर तत्व, दुनिया की हर चीज एक दूसरे के बिना नहीं चल रही। इसीलिए कोई आदमी ये ना सोचे कि अकेले वही कर रहा है। दीवाल में लगी हुई ईंट ये ना सोचे कि उसी ने दीवाल बनाई है। सारी ईंटों ने मिलकर के वो दीवाल बनाई है, कहने का मतलब ये। तो इस संसार में कोई भी आदमी अपने आप कुछ कर ही नहीं रहा है, तो कर्म का फल अकेले उसका कैसे हो सकता है? इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ज्यादा मत सोचो। इतना कुछ समझाते तो अर्जुन कहता भैया हमें नहीं लड़ना है, भाग जा। तो उसको संक्षेप में समझाया है, कम में समझाया है। ज्यादा में बातें तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा में बातें यही हैं कि कोई भी कर्म हम अपने आप नहीं कर रहे। मैं ऑफिस से निकलता हूं, एक ऑटो वाले को पकड़ता हूं। वो ऑटो वाला आता है, अगर उस ऑटो वाले का ऑटो खराब हो जाए, उसकी नीयत खराब हो जाए, तो मैं घर ना पहुंच पाऊं। उसको रहे कि हाँ ठीक है, रुपए पैसे लूट लो, कहीं ले चलते हैं, तो मैं घर ना पहुंच पाऊं। लेकिन जब उसकी नीयत ठीक है, उसने अपना काम किया है सही से, तब जाकर के मेरा भी काम हुआ है कि मैं घर आया हूं। मुझे घर आके जरूरी काम करने हैं, बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं कर पा रहा हूं। तो मैं अपना कोई भी काम, यहां तक कि यहां बैठ के जो बातें कर रहा हूं, ये भी मैं अकेले नहीं कर रहा हूं। मेरे पीछे एक पावर हाउस में बैठा हुआ आदमी है। मेरे पीछे एक इंटरनेट को सुनिश्चित करता हुआ आदमी है। मेरे पीछे मेरी सोसाइटी में बैठा हुआ गार्ड है, जो सुरक्षा कर रहा है कि मेरे घर में कोई चोर ना घुस जाए। मेरे पीछे वो पुलिस वाले हैं जो समाज में चोरों को, उचक्कों को दूर रखते हैं, ताकि मेरा घर सुरक्षित रहे। ठीक है। मेरे पीछे और सबके पीछे इस देश का सिस्टम बैठा है। इस देश का प्रधानमंत्री बैठा है, इस देश का राष्ट्रपति बैठे हैं, सब कोई बैठे हैं, जो ये व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई दूसरा देश ऐसा ना हो कि हमारे देश को अपने कब्जे में लेने के लिए हम पे हमला कर दे। ऐसा ना हो कि जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, यूक्रेन की तरह यहां भी कोई मिसाइल मार दे। ये सब लोग मिल करके जब अपना काम कर रहे हैं, तो सबके काम हो रहे हैं। इसलिए कोई आदमी ये ना सोचे कि उसके अकेले से काम हो रहा है, क्योंकि अकेले तुम्हारा कर्म कर्म है ही नहीं। कर्म एक बहुत बड़ी चीज है। कर्म, मेरा अपना कर्म छोटी चीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज है। मेरा कर्म कई चीजों से मिलकर बना है। मेरा कर्म मेरा पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा कर्म है। जब हम ये जान जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरा कर्म है, तो फिर हम ये समझ जाते हैं कि कर्म हमें अपने लिए नहीं करना है, हमें भगवान के लिए कर्म करना है। हमें अपने मैनेजर को या बॉस को खुश नहीं करना है कि हाँ देखो कितना अच्छा काम किया। हमें खुश करना है भगवान को कि मेरा काम देख के वो कितना खुश होगा। इस बात का विचार करना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्वार्थी होकर के अपने लिए काम करते हैं, तो फिर हम नियम को तोड़ते हैं, फिर हम योगी नहीं रह जाते। जब हम नियम के साथ चलते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, हर व्यक्ति को ये समझते हैं कि अनजाने ही सही कोई आदमी मिला है मुझे, हो सकता है कि अनजाने ही सही ये आदमी इलेक्ट्रिशियन हो जो बिजली घर में बैठता है, हो सकता है अनजाने ही ये वो आदमी हो जब जिसने कभी जो है कोई ऐसा काम किया हो जिसका फायदा मुझे मिला हो। तो संसार का हर आदमी ऐसा है जो एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। बिना एक दूसरे के काम ये नहीं हो रहा है। तो अवधूत ने यही बताया कि इस प्रकृति से सीखो, सूर्य से सीखो, चंद्रमा से सीखो। ये रोज निकलते हैं, चाहे इनका मूड खराब नहीं होता कभी। हमारा दिन खराब होता है तो हम 7 के बजाय 8 उठ जाते हैं, मन नहीं कर रहा 10 उठ जाते हैं। लेकिन सूरज जिस समय निकलता था, गर्मियों में जिस समय निकलता था, सर्दियों में जिस समय निकलता था, उसी समय निकलेगा। वो अपना नियम नहीं तोड़ता। तो अवधूत ने यही कहा कि ये पूरा का पूरा विश्व ही सीखने लायक है। सूरज से कुछ सीखने लायक है, नदी से कुछ सीखने लायक है, इस पेड़ से कुछ सीखने लायक है, हाथी से कुछ सीखने लायक है, शेर से कुछ सीखने लायक है, शेर से साहस सीखने लायक है। नरसिंह भगवान के बारे में जो बताया जाता है, वो क्यों बताया जाता है कि नर सिंह उनको कहा जाता है। यानी नर इंसान जब अपने अंदर सिंह को पैदा कर लेता है, सिंह मतलब साहस,
जब वो भूल जाता है कि उसकी कुछ कमियां हैं, बस वो ये जानता है कि मेरा काम है, मैं बिना डरे इसको करूंगा, तो उसके स्वरूप को नरसिंह कहा जाता है, नरों में सिंह कहा जाता है उसको। राइट, तो वही नरसिंह भगवान जो अवतार लेकर आए थे वो इसीलिए आए थे, उनका स्वरूप इसीलिए दिखाया गया है नरसिंह का, कि ध्यान से अगर आप देखें तो उन्होंने हिरण्याकश्यप को बिल्कुल घर की देहरी पर रख करके अपने जांघों पे रख के उसका पेट फाड़ा था, उसका अंत किया था। तो देहरी पे क्यों रखा? देहरी पे इसलिए रखा ताकि ना तो इधर रहो ना उधर रहो। दिन और रात ये क्या है, ये हम जानते हैं, लेकिन दिन और रात के बीच की जो चीज है ना, इसको हम अनुभव नहीं करते। तो जो दिन और रात से परे है, द्वंद से परे है, उससे परे होकर के जब तुम बिल्कुल निर्भीक होकर के, निडर होकर डिसीजन लेते हो, तो तुम नरसिंह का स्वरूप हो। तो यही सब चीजें हैं जो प्रकृति से सीखने लायक हैं। तो जो अवधूत थे उन्होंने प्रकृति से सीखने लायक बातें बताई कि इस प्रकृति में हर कंपोनेंट से कोई ना कोई बात सीखी जा सकती है, हर अवयव से कोई ना कोई बात सीखी जा सकती है। इसीलिए ये पूरा विश्व ही मेरा गुरु है। तो हमारे चैनल का नाम विश्व गुरु इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं। हमारे चैनल का नाम विश्व गुरु इसलिए है क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा विश्व ही हमारा गुरु है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उस चैनल का नाम भी इसी वजह से विश्व गुरु है, इस चैनल का मोटिवेशन भी यही है। देखने वालों को कुछ भी लगता रहे, ये जानबूझ करके इस तरह की हरकत हमने की भी है ताकि हम ये दिखा सकें कि आपकी सोच और वास्तविकता में कई बार फर्क होता है, और इसी बात को लोग अनुभव नहीं करते कि वास्तविकता क्या है और फर्क क्या है, मतलब जो भ्रम है उनके दिमाग में वो क्या है, उसका फर्क क्या है। इसीलिए जानबूझ करके भी हमने ये हरकत की है। हमारे दिमाग में आया कि हाँ विश्व गुरु रखेंगे, ताकि लोगों की, हमें पता है कि 90% लोगों के दिमाग में यही आएगा कि अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, लेकिन असलियत वो ये है। और इसीलिए रखा ताकि जब कोई ये वीडियो देखे तो उसको समझ में आए कि कई बार जो चीजें हम देखते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे समझते हैं, वैसी नहीं होती, वो अलग होती हैं। इसीलिए किसी भी आदमी की पूरी बात सुने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपको कुछ और कहना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।